नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए एक कोट की, जो लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बहुत सटीक फिट होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत खूबी से लिखा हुआ है कि हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान जो एक नई पहल करता है, एक नई सोच रखता है, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर समाज के लिए एक नया पायदान बिछाना चाहता है, या किसी भी तरीके के सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत करता है, या किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करता है, उसे सफलता तक पहुंचने में 3 अवस्थाओं को फेस करना पड़ता है। पहली अवस्था, लोग आपका मजाक बनाते हैं। जब भी आप कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ नया काम करते हैं, या आप अपनी एनर्जीज़ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहते हैं और आप पूरी तरीके से उसके लिए पागल हो जाते हैं, अपनी सारी एनर्जीज़ अंदर रख देते हैं और बस आप उसको सफल होता हुआ देखना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं ये पागल है, इसको कोई काम नहीं है, इसको समझ ही नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है या कर रही है। आप देखिए समाज में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, आप पाएंगे कि शुरू में लगातार लोगों ने ऐसे लोगों का विद्रोह किया, ऐसे लोगों को पागल समझाने की कोशिश की गई, कई लोगों को पत्थर मारे गए, कई लोगों को सीरियसली नहीं लिया गया। अगर कोई बहुत डेडिकेटेड है, बहुत अपने पूरे समर्पण और त्याग के साथ किसी व्यक्ति विशेष के लिए समर्पित है, तो उसको भी पागल कहा जाता है, क्योंकि भाव आपका कितना अच्छा है और कितना साफ़ है और कितनी दूर तक जाता है, ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो पहले स्टेज में हर वो व्यक्ति जो एक नॉर्मल लाइन से अलग हटकर चलने की कोशिश करता है, कुछ नया करना चाहता है, कुछ इनोवेटिव करना चाहता है, कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, अपने पोटेंशियल को समाज के लिए लगाना चाहता है, उसका मजाक बनता है। ये मजाक किसी भी तरीके से हो सकता है। लोग अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी इंटेलिजेंस, अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्ति का मजाक बनाते हैं। कई बार लोग इसको झेल पाते हैं, कई बार नहीं झेल पाते। जो झेल पाते हैं वो अगली स्टेज पर पहुंच जाते हैं, और जो नहीं झेल पाते वो अपने इनोवेशन, क्रिएटिविटी, समर्पण, त्याग को वहीं ख़त्म कर देते हैं। दूसरी स्टेज आती है विद्रोह की। तो जब एक बार लोग आपका मजाक बना लेते हैं और आप उससे यूज्ड टू हो जाते हैं और आप कहते हैं आप कुछ भी कहें लेकिन मैं मेरा काम करूँगा या करूँगी, और आप लगातार अपने एफर्ट्स को जारी रखते हैं, तो लोग आपको विद्रोह करने की स्थिति में आ जाते हैं। कई बार ये विद्रोह डायरेक्ट होता है, कई बार ये विद्रोह इनडायरेक्ट होता है। जिन लोगों के पास पावर है, पैसा है और ये हिम्मत है कि वो आपका बुरा कर सकें, वो आपको आपके पद से विचलित कर सकें, वो उस तरीके के हथकंडों को अपनाते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे जो जिनके पास कोई पावर नहीं है लेकिन वो नहीं चाहते कि आप अपना काम करें, तो वो कोई भी सस्ते जोक्स या फिर आपकी डिग्निटी को हर्ट करने वाले स्टेटमेंट या आपके चरित्र या आपके मातृत्व पे क्वेश्चन बना के आपकी टांगों को खींचने की कोशिश करते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो ऊपर चढ़ रहा होता है, किसी एक कॉन्सेप्ट, किसी एक नॉलेजेबल एस्पेक्ट को लेकर चल रहा होता है, समाज में एक परिवर्तन लाने की चाह रखता है, उसकी टांगें खींची जाती हैं। और हर कोई इसे अपने अपने हिसाब से विद्रोह के फॉर्म में करता है। लेकिन अगर तब भी आप हार नहीं मानते, आप अपने प्रयास को जारी रखते हैं, आप आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं और उस पर पूरी तरह से अपने त्याग और समर्पण के साथ लगे रहते हैं, तो आप एक दिन ज़रूर सफल होते हैं। और जिस दिन आप सफल होते हैं तब लोग कहते हैं मैंने कहा था ये कुछ अलग करेगा, मैंने कहा था ये ज़रूर किसी दिन कुछ बनेगा। आप देखिए कई सारे सिविल सर्वेंट जो तैयारी करते हैं सिविल्स में जाने की या फिर किसी भी तरीके की प्रशासनिक सेवाओं में जाके, ये टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। कई बार आप पहले प्रयास में सफल हो जाते हैं तो कई बार आपको 3-3, 4-4 प्रयास लग जाते हैं। कई सालों की मेहनत होती है, कई सालों की नींदें होती हैं, और लोग छोटे से कमेंट करके छोड़ देते हैं तुम्हारे बस का नहीं है राइट। तो ये तीनों वो फेजेस हैं जो हर एक नॉर्मल व्यक्ति फेस करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सफलता के पॉइंट तक जाने के लिए। तो आई होप आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप इन तीनों में से किसी भी फेज़ में अटके हुए हैं, चल रहे हैं, या अपनी सफ़र को जारी रख रहे हैं, हर वो व्यक्ति जो इन तीनों में, चाहे आप किसी का मजाक बनाते हैं, या आप किसी का विद्रोह करते हैं, या आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं, आप भी खुद को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एक मूवी आई थी पैडमैन, जो इसका जीता जाता रिफ्लेक्शन है। एक आदमी जो एक सोच रखता है कम पैसों में महिलाओं के लिए एक सुविधा देने की, पहल लोग उसका मजाक बनाते हैं, फिर वो अपने एफ़र्ट्स पर
लगा रहता है, अपना परिवार छोड़ देता है, समाज छोड़ देता है, जहाँ उसका मजाक बनता है, उसका विद्रोह होता है, और एक टाइम आता है जब वो सफल हो जाता है। और जब वो सफल हो जाता है तो हर कोई उसके साथ होता है, क्योंकि ये समाज का रूल है, हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है। लेकिन सच मानिए, उगता सूरज होने के लिए भी पूरे रात का स्ट्रगल होता है। तो इस तरह से हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं किसी क्रिएटिविटी, किसी इनोवेशन, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट के साथ किसी एम को लेकर चल रहा है, तो उसको सपोर्ट करें और अपनी तरफ से कोशिश करें कि उसे हास्य और विद्रोह का सामना कम से कम करना पड़े, ताकि स्वीकृति जल्दी से जल्दी हो और वो अपने एफर्ट को छोड़ के ना बैठे। आप जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, आपका त्याग, समर्पण, आपका भाव बहुत ज़रूरी है। उसका आदर खुद करें, खुद की वैल्यू करें, क्योंकि आप देखें, आपके नाम की वैल्यू नहीं है, आपके काम की वैल्यू है। माँ बाप हमें एक नाम देते हैं, वो केवल एक आइडेंटिफिकेशन का पर्पस है। सच मानिए, अभी 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में थी एंड आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग इट कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी किया हो, कितना भी किया हो, जैसे ही आप आईसीयू में पहुंच जाते हैं, आप बेड नंबर बन के रह जाते हैं। जब आप किसी रूम में पहुंच जाते हैं तो आप पेशेंट हो जाते हैं, और ईश्वर ना करे अगर आपके प्राण निकल गए तो आप बॉडी बन जाते हैं। तो आप क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, आपका भाव क्या है ये आपको पता होना चाहिए। खुद की वैल्यू करें, खुद के कॉन्सेप्ट्स की वैल्यू करें, और उनको एक एक सफ़र के दौरान आपको ये हास्य और विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, उसको बिल्कुल बखूबी करें, क्योंकि जब आपका भाव साफ़ हो और आपकी नीयत साफ़ हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता। तो सफलता तक जाने के लिए इन तीनों फेजेस को हर व्यक्ति फेस करता है। अगर आप इसमें किसी भी पड़ाव में हैं, कोई भी प्रयास कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना पेशेंस ना खोएं, अपनी हिम्मत जारी रखें और अपने प्रयासों को करते रहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं इस यूनिवर्स में जो आपके भाव को सपोर्ट करते हुए आपको सफलता तक लेके जाती है। तो अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।